नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ मांगे जवाब और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। आज बात होगी एक ऐसे मुद्दे की जिसका एक सिरा राज्य सरकार के पास है तो दूसरा सिरा केंद्र तक जाता है। जी हां, धान खरीदी की बात हो या सेंट्रल कोटे में चावल लेने की, वैक्सीन की कमी की बात हो या खेती किसानी के लिए जरूरी खाद की, इन सभी बातों का सिरा हर बार केंद्र तक ऐसे जैसे तैसे पहुंच ही जाता है। एक जिसमें राज्य सरकार की दलील यह कि केंद्र कर रहा है भेदभाव, तो दूसरी ओर विपक्ष का आरोप, उसका यह कहना कि राज्य केंद्र को सही जानकारी देता ही नहीं, अपनी गलतियां छुपा रहा है। मुद्दा चाहे जो हो, हर बार केंद्र पर भेदभाव के आरोप राज्य सरकार की तरफ से लगाए ही जाते हैं, तो वहीं विपक्ष की तरफ से भी उसका जवाब उसी अंदाज में आ जाता है। ऐसे में सवाल यह कि केंद्र का भेदभाव कितना सियासी है, यानी क्या इसके पीछे एक बड़ी सियासी एंगल है? आखिर क्यों राज्य सरकार के निशाने पर केंद्र बार बार होता है? इसी का जवाब तलाशेंगे आज। शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ मांगे जवाब। तो आज उसी मामले पर हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान, उनके पास चलेंगे और मांगेंगे जवाब। लेकिन उससे पहले सुनते हैं इसी मुद्दे पर सियासी प्रतिक्रियाएं। राज्य सरकार लगातार यहाँ से खत लिख रही, कभी वैक्सीन को लेकर, कभी खाद को लेकर कि केंद्र यहाँ से भेदभाव कर रहा है राज्य के साथ। निश्चित तौर पे कर रहा है। केवल घोषणा से काम नहीं चलेगा। यहाँ कोविड की जो वैक्सीन है वहाँ भेजना पड़ेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखा है कि आप भेजिए, आपकी घोषणा केवल कोई घोषणा मत रह जाए वहाँ पे। आज अभी सबको लगाना है, चाहे वो 45 से ऊपर वाला हो, 18 से ऊपर वाला हो। जब वैक्सीन नहीं रहा, हम तो तैयारी की है पूरा। अगर हमारे पास पूरा वैक्सीन आ जाए तो पूरा सरकार पूरी तैयारी किया हुआ है। जितने वैक्सीन आए सबको लगवाएंगे, लेकिन वैक्सीन आए तब तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। साथ ही प्रकाश चंद्र होता जी, हमारे छत्तीसगढ़ के संपादक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, स्वागत आपका। और सुशील आनंद शुक्ल, मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही राम अवतार तिवारी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत राम अवतार जी। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हमारे संपादक प्रकाश चंद्र होता जी के पास। सर, मुद्दा चाहे जो हो, हम लगातार ये देखते हैं कि केंद्र राज्य सरकार के टारगेट पर आ ही जाता है। आरोप हर बार वही भेदभाव का होता है। आखिर इसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है? क्या स्ट्रेटेजी काम कर रही है और ये आरोप कितने सियासी हैं? कौन किसके टारगेट में पुनीत जी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या केंद्र के टारगेट में छत्तीसगढ़ है या छत्तीसगढ़ के टारगेट में केंद्र सरकार है? ये जरूर है कि जब 2003 के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी और 2004 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी, सभी को लग रहा था अब तालमेल का अभाव दिखेगा और सड़क पे दिखेंगे किस तरह से बर्ताव किसके साथ किया जा रहा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ बनने के बाद लगातार अलग अलग पार्टियों की सरकार थी और यही कारण रहा है, एक दूसरे को निशाने पर लेते थे। यहां तक कि अजीत जोगी धान खरीदी के मुद्दे पर अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, उनके निवास के सामने अपने सारे विधायक और मंत्रियों के साथ जाकर धरना प्रदर्शन भी दे दिए थे। यहां तक बात पहुंच गई थी, गिरफ्तारी तक हो गई थी। तो सभी को उम्मीद थी कि धीरे धीरे करके स्थितियां सुधरेगी। बीच में 5 साल ऐसा रहा, नरेंद्र मोदी दिल्ली में और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह थे। लेकिन 2018 में स्थितियां बदल गई, फिर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। आरोप एक दूसरे पर लगाते हैं असहयोग का। केंद्र कहती है छत्तीसगढ़ सही समय पे जानकारियां नहीं साझा करती, वही छत्तीसगढ़ कह रही है केंद्र जानबूझकर सौतला व्यवहार कर रहा है। आखिर हम यही बात सुशील आनंद शुक्ला जी से जानने का कोशिश करेंगे। सुशील जी, तालमेल का अभाव क्यों दिख रहा है केंद्र के साथ? जी देखिए माननीय होता जी, तालमेल का अभाव नहीं है, केंद्र की बदनीति है, केंद्र की छत्तीसगढ़ के प्रति सौतेला व्यवहार है। तुलसीदास जी ने एक दोहा कहा था होता जी कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकलन तुलसी सहित विवेक। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि केंद्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के साथ वो समान व्यवहार नहीं कर रही जो हमारा हक बनता है। भाई छत्तीसगढ़ में बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में इस समय खरीफ की बुआई का फसल सीजन चल रहा है। हमने मांग की थी कि हमको 11 लाख मीट्रिक टन उर्वरक चाहिए,
केंद्र सरकार ने स्वीकृति दिया था और जो प्लान दिया था, जो हमको उर्वरक देने का प्लान दिया था, जून में जो हमें उर्वरक मिलना था, आज जून का अंतिम दिन है, आज दिनांक तक उसका हमें सिर्फ 57% हिस्सा मिला। हमारे राज्य में हम 3.5 लाख से 4 लाख लोगों को टीका लगा रहे हैं और हमारे पास में सिर्फ 2 दिन के टीके बचे हुए हैं। हमारे टीके की आपूर्ति नहीं की जा रही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है कि हमें जुलाई में कम से कम 1.5 करोड़ डोज टीके दिए जाएं ताकि हम अपने प्रदेश का वैक्सीनेशन कर पाएं। तो हम अपनी मांगों को रख रहे हैं और जो हम आरोप लगा रहे हैं, जो हम मांग रहे हैं, प्रमाणिक है। इसके पहले हमने केंद्र से बोला कि हमारे, लेकिन जब आपको पता ही है कि केंद्र में जो सरकार है वो आपसे सहयोग नहीं करेगी, तो आप अल्टरनेट प्लान बना के क्यों नहीं चल रहे हैं सुशील जी? माननीय होता जी, एक चीज बताइए मुझे, उर्वरक उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की जवाबदेही है। राज्य में उर्वरक की राशनिंग की गई है, केंद्र में देश में उर्वरक की राशनिंग है, केंद्र सरकार जो उपलब्ध कराता है किस राज्य को किस समय कितना उर्वरक मिलेगा। हमने समय पे 11 लाख मीट्रिक टन की मांग की, 11 लाख मीट्रिक टन की उन्होंने स्वीकृति दी। जून में हमें जो मिलना था, हमें हमारे हिस्से का सिर्फ 57% मिला। हमारे साथ सौतेला व्यवहार कैसे किया जाता, आप देखिए। उत्तर प्रदेश को जो मांग किया गया उसका 95% दे दिया, मध्य प्रदेश को जो मांग की गई उसका 92% दे दिया। और आज जून के अंतिम दिन तक, जबकि खरीफ हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, हमारा किसान हमारे राज्य का 40 लाख हेक्टेयर 40.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हम धान बुआई करते हैं। हमारे यहाँ इस समय खरीफ में लगभग 48 लाख हेक्टेयर रकबे में बुआई होती है, खरीफ की विभिन्न फसलें होती है। हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था धान केंद्रित है और ये जैसे समय हमारे किसानों को उर्वरक नहीं मिलेगा, यही तो जानकर केंद्र आपसे के साथ अन्याय है, छत्तीसगढ़ के साथ ही देश के साथ भी अन्याय रामोतार है। जी, यदि केंद्र जब पता ही है कि केंद्र के बिना सहायता के हमारे साथ आगे नहीं बढ़ सकते, तो फिर छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र को निशाने पर क्यों ले रही है? देखिए होता जी कि भाजपा के नेता भी राजनीति कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता भी, दोनों मंदिर में पुजारी तो है नहीं जो पूजा कर रहे हैं निस्वार्थ रूप से राजनीति करेंगे। तो राजनीति में अगर वो भेदभाव कर रहे हैं तो आप भी क्या राजनीति कर रहे हैं क्या? एक बात। दूसरी बात जो मुझे जो समझ आता है कि अगर केंद्र सरकार से संवादहीनता अगर बढ़ाएंगे, अगर कटुता बढ़ाएंगे, तो ऐसे में विकास बाधित होगा, क्योंकि किसी भी राज्य के विकास में केंद्र सरकार के राजस्व की राशि का बड़ा हिस्सा मिलता है। वो हिस्सा अगर कटौती होती है, विलंब से मिलता है, अलग अलग कारणों से नहीं मिल पाता, जैसे धान खरीदी में अब बड़ा रोड़ा आया, केंद्र सरकार के जो खनिज न्यास का पैसा है वो नहीं आया, जीएसटी का पैसा नहीं आया, अलग अलग तरीके से पैसे नहीं आने के कारण जनता के विकास का जो पैसा है, विकास होना चाहिए, वो कहीं न कहीं नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जिस तरह से रमन सिंह ने मनमोहन सिंह के साथ समन्वय बनाकर बहुत बड़ी राशि निकाली और विकास को गति दी, ये बात तो सही है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, रमन सिंह मुख्यमंत्री थे भाजपा के, फिर भी ऐसा विवाद, ऐसे तल्ख दिखने को नहीं मिला जैसा अभी थी। तिवारी जी, अभी दोनों तरफ मनमोहन सिंह की सलाहता थी और ये मोदी की छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार है। नहीं, ये मनमोहन सिंह की सलाहता थी। एक और बात है जो केंद्र में की मोदी सरकार की सौतेला व्यवहार है। होता जी, इसमें मेरे साथ एक चीज और, एक हमारे साथ मेहमान और जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत भी कर लेते हैं। मैं सुंदरानी जी से भी इसको ले लेता हूं ना। सुंदरानी साहब जुड़ चुके हैं। मैं सुंदरानी जी से भी इस बात को रामोतार जी जल्दी बोले, मैं सुंदरानी जी को भी चर्चा पे शामिल करना चाहता हूं। देखिए कहीं न कहीं पर राज्य सरकार को अपने दिल्ली में भी आईएएस जो बैठते हैं, जो समन्वय करते हैं, जो दिल्ली में एक इस समय मजबूत अफसर कहीं न कहीं पोस्टिंग नहीं हो रही है, जो बैठ नहीं रहे, जो समन्वय करे, विभागों तक जाए, तो कहीं न कहीं पर जो अधिकारियों को जो समन्वय का काम है, राजनेताओं को समन्वय का काम है, वो कहीं न कहीं ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है, स्पष्ट रूप से झलकती है। और मैं उसे सुशील जी के लूंगा, उससे पहले मैं सुंदरानी जी से पूछ लूं। सुंदरानी जी, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे कहीं दिक्कत नहीं होती थी, नरेंद्र मोदी आते ही छत्तीसगढ़ में सरकार को दिक्कतें होने लगी है, कांग्रेस कह रही है सौतला व्यवहार है,
देखिए, कांग्रेस जो भी कहती है, कांग्रेस की बात में सच्चाई नहीं है। न मनमोहन सिंह जी की सरकार में हम कभी बोले इस बात को, न आज ये बोलने की आवश्यकता है। लेकिन ये बार बार जनता के बीच में मोदी जी की छवि को बिगाड़ने के लिए पत्र लिखने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं। ये जाके दिल्ली में बैठे बात करें, समन्वय करें। मैं आदरणीय राम अवतार तिवारी जी की बात के समर्थन करते हुए आगे बढ़ाता हूँ। तो संघीय ढांचा है पूरे देश का। ये आरोप लगाते वैक्सीन को लेकर, छत्तीसगढ़ में जिस तादाद में वैक्सीन आई है, जिस परसेंट में जनसंख्या के अनुपात में आई है, क्या उस अनुपात से ज्यादा मध्य प्रदेश को मिली है क्या? ज्यादा उत्तर प्रदेश को मिली है क्या? ये बात बिहार को इससे ज्यादा मिली है क्या? अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से इनको आरोप लगाने का हक है। एक तरफ ये कहते हैं कि हमने वैक्सीन सबसे ज्यादा लगाई, नंबर 1 है हम, तो क्या वैक्सीन इन्होंने यहाँ छत्तीसगढ़ में पैदा कर दी क्या? आज भी जितने पैसे स्मार्ट सिटी के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र से दे रही है, नगर निगम के माध्यम से वो राशि को खर्च किया जा रहा है। जिस मद में वो राशि आ रही, उस मद में खर्च नहीं किया जा रहा। 5.5 लाख प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा प्रधानमंत्री उसको लेकर तो आप आंदोलन भी वापस कर दिया इन्होंने पैसा। तो इसका जवाब तो इनको देना होगा ना, कि जो राज्य का क्यों सुशील जी दे पाने की जो बातें रामोतार जी कह रहे हैं और जो बातें सुधरानी जी कह रहे हैं, अगर दिल्ली के साथ कोई दिक्कत है तो आप उसी विभाग के अधिकारियों को, मंत्रियों को दिल्ली क्यों नहीं भेजते ताकि संवादहीनता की स्थिति निर्मित ना हो? देखिए माननीय होता जी, संवादहीनता वाली बात नहीं है, बात ये होती है नियत वाली। आपने स्वीकृति दिया 11 लाख मीट्रिक टन उर्वरक देंगे, आपने सप्लाई के हिसाब से सिर्फ 57% हमको सप्लाई दिया। आपने वादा किया था छत्तीसगढ़ में 60 लाख मीट्रिक टन धान लेंगे, जब चावल लेंगे। लेकिन अगर कहीं दिक्कत है, बातचीत तो करना चाहिए ना। दिया उसके बाद सर चिट्ठी भिजवानी होती है। माननीय, तो बातचीत तो कर रहे हैं, हम चिट्ठी लिखते हैं, हम सुनिए बातचीत कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं तो इनको दिक्कत होती। राज्य से 9 सांसद भेजे हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्यों सबके सब गुंगी गुड़िया बने हुए हैं, क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? मैं होता जी कुछ एक सवाल कुछ उठाना चाहूंगा होता जी आपके सामने। धान खरीदी में 60 लाख से 24 करते हैं, धान की कीमत में रंगेबाजी करते हैं, टीका देने में भेदभाव करते हैं, उर्वरक देने में भेदभाव करते हैं, किसान सम्मान निधि के पैसे में जो 27 लाख हुआ था उसको काट के उन्होंने उसको जो 12 लाख कर दिया उन्होंने। किसान सम्मान निधि देने में भेदभाव करते हैं। गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में छत्तीसगढ़ को तो केंद्र को शामिल करना जायज है, क्यों नहीं शामिल किया? लेकिन आप बीजेपी के सांसदों से उम्मीद क्यों करते हैं? उसको क्यों नहीं दे रहे? तो नहीं, वो सब कुछ सही। सुशील जी, भाई जनता तो छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको चुना है, भाई जो मंत्री जनता ने उनको चुना है। सर सरकार तो आपकी है ना, क्यों नहीं करेंगे? क्या छत्तीसगढ़ की जनता ने के लिए चुना है ना सर? क्या छत्तीसगढ़ सांसद के रूप में उनका दायित्व नहीं बनता छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज नहीं उठाए? या मोदी और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस, एक सेकंड जी, एक सेकंड, अगर सांसद को नहीं, बहुत बढ़िया आपका सवाल सही है। अगर ये बात सच है जो आप कह रहे हैं, तो जब सांसदों को डिस्ट्रिक्ट जो माइनिंग फंड पे रखा जाता है तो उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? भाई वो भी तो जनता से चुनी हुई सांसद है, जनप्रतिनिधि हैं। हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, स्वागत है, बिल्कुल सांसदों का स्वागत है। हम विरोध इस बात कर रहे हैं, विरोध नहीं होता जी, हम सांसदों के रखने का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम विरोध कर रहे हैं कि जो निर्वाचित जो हमारे मंत्री हैं, जो प्रभारी मंत्री हैं, उनके जगह जो कलेक्टर को अध्यक्ष बनाने का फरमान जारी किया गया, हम उसका विरोध करते हैं कि जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिस प्रकार से वहां की क्षेत्र की समस्या सुन सकता है, समझ सकता है, योजना बना सकता है, वो अधिकारी नहीं बना सकता। डेमोक्रेसी में ये तो दिल्ली में जाए ना, बात करें ना, उसमें दिक्कत क्या है सर? पहले पादान पर निर्वाचित जनप्रतिनिधि का स्थान है। बिल्कुल ये चर्चा यूं ही गर्मा हो रही है और ये चर्चा को जारी रखने वाले हैं। हम चर्चा को जारी रखेंगे, ब्रेक का एक वक्त हो चला है और ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही में ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि बार बार हमारे हाथ बंधे हैं या केंद्र सहयोग नहीं कर रहा है, ये मैसेज अगर जनता तक पहुंच रहा है तो जनता के बीच में सरकार की इमेज क्या बन रही है? कि क्या सरकार के हाथ बंधे हुए सरकार कुछ नहीं कर सकती क्या? सवाल ये भी रहेगा। वक्त एक ब्रेक का।
राजचंद्र होता जी के पास चलते हैं। होता जी, साथ में सवाल ये भी कि बार बार ऐसे आरोप लगाना, भेदभाव की बातें करना, ये सरकार, राज्य सरकार की क्या छवि जनता के बीच में इसकी वजह से बनती है? यही सवाल मैं दरअसल राम अवतार तिवारी जी से ही जानना चाहता था। तिवारी जी, जिस तरह से ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जनता को फल चाहिए, जनता को उसका परिणाम चाहिए, जनता को कहां से आया, कैसे आया, उसका दिमाग जनता खपत करना नहीं चाहती। क्या परिणाम देख रहे हैं आप इसको लेकर? देखो, दो पार्टियों के आपस के मतभेद के कारण जनता पीस रही है या जनता को नुकसान हो रहा है। इससे बचाव कैसे होगा, ये एक बड़ा मुद्दा है। तो अब अपने लोगों से काम निकालना वो एक चतुराई नहीं, चतुराई ये है कि विरोधी से काम निकालना। तो राज्य सरकार को तो चतुराई कर कर एक विरोधी दल है उससे रास्ता निकालना पड़ेगा, अगर उसको अपना सक्सेस दिखाना है तो इसके लिए देखिए राम जी, जो सुब्रमण्यम साहब की जो उमा देवी थी, उसके बाद दिल्ली में कोई ऐसा अफसर पोस्टिंग नहीं हो पाया जो जब बाकी जगह खड़ा होके जो एक अपनी जो तालमेल बिठा पाए, इच्छा की बात लगातार बिठा कर वहां रख पाए और बात को मजबूती से रखें। अगर आप पत्र व्यवहार कर रहे हैं, इससे राजनीति ज्यादा होती है। पत्र लिख दिया, राजनीति हो गई, वो उस तरह से आवंटन काट दिया तो ठीक है, और भी क्या सरकार होगा समाधान के बजाय राजनीतिक रास्ता चुनती है, तो इससे राज्य का नुकसान होगा। देखिए होता जी, ईमानदारी की बात यह है कि राज्य सरकार सिर्फ एक माहौल बना के रखना चाहती है, काम करते रहने का एहसास कराना चाहती है और अपनी विफलताओं को केंद्र के सिर पे मत देना चाहती है। तो कहीं न कहीं राज्य सरकार की नीयत साफ नहीं है। अगर नीयत साफ होती तो एक मुद्दे पे बता दें कि क्या उज्ज्वला गैस कनेक्शन में छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की गई, क्या मनरेगा में छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की गई, क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की गई, वैक्सीन के मामले में छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की गई, क्या वेंटिलेटर देने में छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की गई? क्या बोलेंगे जी, क्या कहेंगे? होता जी, माननीय होता जी, दरअसल देखिए ऐसा है कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती है। मैं जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के हिस्से को हम हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं बैठ के यहाँ पे। हमारे हिस्से का एक मिनट आप बोले, मेरे सुन लीजिए महोदय, हमारे हिस्से को उर्वरक वो नहीं दे रहे। जून में आप यूपी और मध्य प्रदेश को 97% उर्वरक दे दिया, हमारा सिर्फ 57% दे रहे हो, जबकि हम सिर्फ धान पैदा करते हैं, वहां पे तो गेहूं भी पैदा होता है। यदि वहां की कटौती करते तो शायद जायज बात होती। हमारे हिस्से की कटौती कर रहे हो आप। यदि हमारे पास में टीके सिर्फ 2 दिन के लेकिन बचे हैं, सवाल तो तालमेल का है ना, यहाँ पर सुशील जी बात वही है। 4 लाख टीके लोग लगा रहे हैं, तो काहे का तालमेल कर? एक मिनट, उनकी बदनीति है, तालमेल कहीं नहीं कर रहा है। हमने पहले टीका मांगा, हमने 11 लाख मीट्रिक टन खाद मांगा। लेकिन सुशील जी, आपने कहा शेर मारा आपने, लेकिन सवाल ये कि आह कितनी बार भरिएगा? उनकी बदनीति है, आह कितनी बार भरिएगा? बदनीति है, आह कितनी बार भरिएगा? मैं ये पूछ, बिल्कुल छत्तीसगढ़ की जनता देख रही, आह तो अभी भरेंगे। इनके 9 सांसद क्यों गुंगी उड़िया बने हुए हैं? इनकी केंद्रीय मंत्री कहाँ है? कुछ तो उपलब्धता होगी। राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए सेंट्रल में बैठी हैं, उनका दायित्व तो नहीं बनता है हमारे हिस्से की खातू दिलवाना। रामावतार जी, मैं आपके पास आता हूं। एक सवाल मेरा ये है कि ये आह शब्द जो बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आह शब्द, आह राज्य सरकार भरेगी या फिर ये आह भरना जो है प्रदेश की जनता को पड़ेगी इस चक्कर में, सियासत के चक्कर में? देखिए, मुझसे कहा आपने जी, देखिए, राजनीति करें, राजनीति करने में किसी को केंद्र सरकार ठीक है, केंद्र सरकार अगर कर रही है भेदभाव, ये घोषित हो रहा है, आंकड़ों से दिख रहा है कि भेदभाव हो रहा है, जनता को परेशानी हो रही है। अगर भाजपा के नेता उसमें मदद नहीं कर रहे तो भी दिख रहा है, बहसों में आ रही है, इसको जनता देख रही है। अभी परिणाम जब आएगा, जब मतदान के समय रहेगा, असली मतदान के समय रहेगा, उस समय जनता ये देखेगी कि राज्य की जो कांग्रेस की सरकार है वो मेहनत हर स्तर पर की, उसके बाद केंद्र सरकार उपेक्षा करे। ये संदेश तो जाना चाहिए। हम अगर पत्र व्यवहार तक सीमित रहेंगे, विरोध की
हम अगर राजनीति तक आरोप प्रत्यारोप तक रहेंगे तो एक तरह से अपनी नाकामी मानी जाएगी। इसको और व्यवस्थित तरीके से करके कैसे राशि निकाली जा सकती है, ठीक है, वो अपेक्षा तो राम अवतार तिवारी जी का जवाब देना चाहूंगा। व्यवहार कर ही रहे हैं तो ये इस तरह से ठीक है, लास्ट वर्ड, ठीक है, देखिए आखिरी एक मिनट बाकी है। होता सर आपके सवाल शॉर्ट में जवाब, सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट। देखिए मैं एक मिनट बचा है आखिरी में, मैं एक चीज खाली कहना चाहूंगा जिसको हम कंक्लूडिंग रिमार्क भी कह सकते हैं कि सत्ता दोनों के पास है, केंद्र और राज्य के पास, सियासी दोनों है, लेकिन बीच में फंस रही है जनता, क्योंकि केंद्र को भी बीजेपी को भी इस मामले में चाहे धान की खरीदी हो, जैसे इन्होंने बोनस शब्द का इस्तेमाल किए, केंद्र ने उस पर अड़ंगा लगा दी, आप बोनस देंगे तो धान नहीं खरीदेंगे। खाद को लेकर भी कहा, आप राजीव गांधी किसान न्याय योजना में अगर 24 लाख किसानों को खेती करवा रहे हैं तो आप 39 लाख हेक्टेयर की कैसे मांग कर रहे हैं। तो सरकार को भी इस तरह के समझना चाहिए, राज्य सरकार को, कि केंद्र हर चीज को बारीकी से देख रही है। दूसरी बात, इस बात को लेकर मैं सहमत हूं, जिस तरह से पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक सबकी लॉबी होती है, वहां पे दबाव दिया जाता है केंद्र सरकार पर, छत्तीसगढ़ भी दिल्ली में उस तरह का अधिकारियों को रखे जो केंद्र के साथ सही तालमेल बिठाकर चीजों को सुगम कर पाए, ताकि छत्तीसगढ़ के किसानों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को दिक्कतें ना हो। हाँ, आगे भी राजनीति जारी रहेगी, इसको लेकर कोई कुछ नहीं कह सकता। तो बिल्कुल कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तालमेल तो बिठाया जा सकता। अब देखना आने वाले दिनों में यह होगा कि कितना तालमेल बिठाया जाता है, या फिर यही राग बार बार कि एक सिरा राज्य सरकार तक जाता है तो दूसरा केंद्र तक जाता है। क्या ये दोनों सिरे मिलेंगे? क्या राज्य का विकास दोनों सिरे मिलकर करेंगे? देखना होगा आने वाले दिनों में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ मांगे जवाब में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।